में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली, लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करे। अगर इसी हिसाब से दुरुपयोग होता रहा इस तरह की जांच एजेंसियों का, तो बुरा प्रभाव। 5वें मामले में सजा सुनाई गई है। सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल। ये हम लोगों ने 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया लालू जी पर। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और देखिए, पहले से शेड्यूल था कि आज जो है सजा सुनाया जाएगा, और सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सजा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है, और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अब 5वें मामले में सजा सुनाई गई है। सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल। ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया। केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी। फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। लोग को लगता है कि लालू जी को जेल भेज देने से लालू जी कमजोर हो जाएंगे, पार्टी नस्तानाबूद हो जाएगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकल के आए, आरजेडी सरकार बना चुके थे महागठबंधन। ये तो कुछ बेईमानी कर करके इन लोग आ गए थे, तो लालू जी तो और मजबूत हुए, पार्टी मजबूत हुई, और लालू जी का एक एक सिपाही आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। ये चुनौती है जो देश के लिए, जिन लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सब बेच दिया, लेकिन चार्जशीट हम लोगों पर। किस शर्त पे बेचा, क्या बेचा, और खरीदार 2-4 ही लोग पूरे देश भर में देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं। ये है क्या न्याय? कहां है जांच एजेंसियां?
हम तो चुनौती देते हैं, थोड़ा जांच करके बताएं। अरे सीबीआई प्रकोष्ठ है भाई भाजपा का, लेकिन जिस दिशा में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ होकर के अगर कोई काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सदैव रहेगी, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा बदले जाएंगे, कोई परमानेंट नहीं। अगर इसी हिसाब से दुरुपयोग होता रहा इस तरह की जांच एजेंसियों का, तो बुरा प्रभाव, और जो लोग न्याय के लिए, देश में जनता जो न्याय के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये देश